Hello friends, welcome to Study Clips. Today we are going to discuss about basic electrical engineering. ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट को हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बहुत ही बेसिक्स है, मतलब बहुत ही इजी है और साथ में बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट को आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नाम से भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट के लिए इस वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है और इस वीडियो के मतलब इस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ठीक है, फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में, मतलब कौन सा स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस तो पहले जो है वो एच स्टूडेंट। ठीक है, तो एच स्टूडेंट के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, देखो इस सब्जेक्ट के अंदर पहला दो टॉपिक है, ये है कि डीसी सर्किट और एसी सर्किट। ठीक है, तो डीसी सर्किट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एच के सिलेबस के अंदर देख पाते हैं, है ना। तो जो भी एच का स्टूडेंट मेरे वीडियो फॉलो कर रहा हो तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको भी इस वीडियो से बहुत लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद जो है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट मतलब आप डिप्लोमा से हो या फिर आप बीटेक से हो, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली इन दो ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही काम के होने वाला है, क्योंकि इसके बाद इस सब्जेक्ट के अंदर जितना सारा टॉपिक आप पढ़ोगे आगे जाकर आपको हर एक टॉपिक किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस सब्जेक्ट बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, और थर्ड जो रहता है गेट एस्पिरेंट के लिए। देखो गेट जो है एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्ज़ाम है, तो गेट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको जितना सारा सब्जेक्ट आप पढ़ोगे उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सब्जेक्ट, क्योंकि इस सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा सब्जेक्ट है, एक बेसिक कॉम्बाइंड सब्जेक्ट है, तो आपको इस सब्जेक्ट का फ़ायदा लेना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा। ठीक है, और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब बात है। ओके, तो लेट्स सी। अगर सिलेबस की बात करें तो पहला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो वो है डीसी सर्किट। क्या है? डीसी सर्किट। ठीक है, तो डीसी सर्किट आप सभी जानते हो, डीसी मतलब जो टाइम के साथ जिस करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट करंट हम लोग बोलते हैं उसको। तो इस डीसी सर्किट इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग जितना सारा टॉपिक कवर करेंगे वो है, पहला है चार्ज। चार्ज क्या है मतलब, ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। तो चार्ज के बाद आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जानते हो
कि फंडामेंटल एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं RLC, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। इस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके बाद एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, मतलब इतना सारा जितना सारा टॉपिक है छोटे छोटे, तो हम लोग हर एक बेसिक को कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है, मतलब इस सीरीज के अंदर। ये तो बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस, दैट करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट जैसे KVL, KCL, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओके। उसके बाद जो आता है वो है नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम देखो, ये KVL, KCL, साथ ही में इसके अंदर और भी है एक ओहम्स लॉ। आई होप कि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सब जानते हो थोड़ा थोड़ा बहुत, बट जो भी नहीं जानते हो तो हम लोग एकदम बेसिक से कवर करेंगे। जैसे कि जो भी टोटली नॉलेज जिसका जीरो है वो भी इस वीडियो को देख कर थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर सके, ठीक है। और KVL, KCL, ओहम्स लॉ, नेटवर्क थ्योरम, जितना सारा थ्योरम है उसके वहाँ से एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एक टाइप का न्यूमेरिकल जो आता है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जितने ट्रिक्स है एक्चुअल में, कितना शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको क्रैक कर सकते हैं, और सारे के सारे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो आता है वो है AC सर्किट। तो AC सर्किट, AC हम लोग सभी जानते हैं। AC मतलब क्या है, जिसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या है कि टाइम के साथ जिस करंट का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, और वो चेंज होने का जो फॉर्म है, मतलब हम लोग उसको बोलते हैं कि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, है ना। जैसे कि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, B=VM sin ओमेगा t, I=, IM sin ओमेगा t, है ना। तो ये जो साइन वेव है, मतलब साइनोसॉइडल जो वेव है, तो हम इस AC सर्किट, इस मॉड्यूल के अंदर उस साइनोसॉइडल वेव का वेव फॉर्म डिफाइन करेंगे, मतलब वो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अगर लिखा जाए तो क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। उसके बाद हम लोग देखेंगे पावर्स, मतलब एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, रियल पावर, मतलब इतना सारा जो पावर्स है, ठीक है। कौन सा पावर कहाँ पे यूज होता है और किसकी वजह से इस पावर का डेवलप होता है, हम उस हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है सिंगल फेज AC सर्किट। और उसके बाद आता है 3 फेज बैलेंस्ड सर्किट, ठीक है। तो हम लोग AC सर्किट के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, मतलब साइनोसॉइडल वेव का रिप्रेजेंट करेंगे, साथ में पावर्स और सिंगल फेज AC सर्किट एंड 3 फेज बैलेंस्ड सर्किट, ठीक है। इतने सारा टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो AC सर्किट के बाद जो आता है थर्ड मॉड्यूल वो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। देखो इलेक्ट्रिकल मशीन जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो स्टूडेंट है उसके लिए, मतलब एक आगे जाके आप थर्ड 4th या 5th सेम पे जाके आपको
इलेक्ट्रिकल मशीन के ऊपर एक सब्जेक्ट मिलेगा अलग से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के नाम से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर जो मेन जो टॉपिक्स है वो है ट्रांसफार्मर, और दूसरा है इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर ये दो टॉपिक है इस इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर। तो ट्रांसफार्मर, इन दोनों टॉपिक को हम लोग देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, मतलब हम कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ना, कैसे ये काम करता है, क्यों इसका ज़रूरत है, ठीक है। मतलब हम लोग ट्रांसफार्मर क्यों बनाएं, कि ऐसे ही मन चाहा बना लिया, नहीं, थोड़ा बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कवर किया ना। तो हम लोग इस देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, किस टाइप का मटेरियल से ये बनता है ना, हर एक को हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद जो आता है पावर कन्वर्टर, ठीक है। तो पावर कन्वर्टर मतलब नाम से ही आप समझ सकते हो कि कन्वर्ट करता है, मतलब एसी टू डीसी या फिर डीसी टू एसी। जैसे कि फर्स्ट है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर जो कि ना एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हालांकि ये जो डीसी में कन्वर्ट करता है ये प्योर डीसी नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी रह जाता है। हम लोग जब रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए थोड़ा बहुत जान लो कि रेक्टिफायर जो है एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो है इन्वर्टर क्या करता है ना, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। आप देखोगे शायद जिसके घर में शायद इमरजेंसी है ना, जो इन्वर्टर और बैटरी सोर्स है ना, उसके साथ क्या होता है कि जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है तो उस इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी में जो जितना एनर्जी है उसको क्या करता है, उस बैटरी में एक्चुअल डीसी होता है, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, और साथ में हम लोगों को ऐसे ही मतलब एसी सप्लाई के जैसा सप्लाई मिल जाता है ना। तो उसके साथ में और भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डीसी टू डीसी बक एंड बूस्ट कन्वर्टर, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है सिंगल फेज एंड 3 फेज। सिंगल फेज एंड 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, ठीक है। तो पावर कन्वर्टर के अंदर हम लोग इतना सारा टॉपिक को डिटेल में जानेंगे। तो फिफ्थ जो मॉड्यूल है वो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मतलब यहाँ पे हम लोग क्या डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स एंड केबल है ना, जो घर में जो वायरिंग करते हैं हम लोग एसी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो वायरिंग हम करते हैं, वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स, मतलब कौन सा वायर हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पे वो यूज करते हैं, ठीक है। और केबल्स के बारे में, और अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ में स्विच गियर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, वो है स्विच गियर। जो है स्विच गियर, और दूसरा है कंपोनेंट ऑफ एलटी स्विच गियर, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ एलटी स्विच गियर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जो है वो पहले बोला है कि अर्थिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर,
ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर एंड केबल्स। और जो है एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि एलिमेंट्री कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। मतलब हम लोग जो घर में जो ऐसे बल्ब या फिर फ्रिज, एसी ये सब चलाता है, तो इसमें जो एनर्जी कंजप्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, वो है एलिमेंट्री कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, एलिमेंट्री कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंजम्पशन। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट पे, इंजीनियरिंग का इस सब्जेक्ट पे कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और कौन सा टॉपिक हम लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, इसके आगे हम लोग पहले डीसी सर्किट से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइज, तो लेट्स सी द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।